Good morning, friends. After the chemical properties of halogen derivatives, okay, our next topic is dihalogen derivatives. अब तक आपने चैप्टर में जितना ही पढ़ा दैट वन इज रिलेटेड टू मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स. ओके, मे बी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल each and everything for only monohalogen derivative. Now that topic is related to dihalogen derivatives. Dihalogen derivative का मीनिंग होता है जिसके अंदर एक कार्बन पर दो हेलोजन उपस्थित हो सकती हैं. वो एक ही कार्बन पर भी हो सकती हैं, अलग अलग कार्बन पर भी हो सकती हैं. ओके, दैट वन इज नोन एज डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स. क्लियर? एंड दिस वन इज मेंशन हियर when two hydrogen atoms of an alkene are substituted by two halogen atoms, okay, compounds of form known as dihalogen derivatives. डाइहेलोजन नेम से पता लग रहा है कि इसके अंदर दो हेलोजन होंगे. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, डाइहेलोजन कंपाउंड जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज जेम डाइहेलाइड्स. जेम डाइहेलाइड्स का पूरा नाम होता है जिमिनी ट्विंस. दैट मीन्स एक कार्बन पर अगर दो हेलोजन उपस्थित हैं तो उसको बोलते हैं हम जेम डाइहाइड. जैसा कि यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है, ये एक कार्बन है CH3CH, यहाँ इसमें दो हेलोजन उपस्थित है ClCl. तो एक ही कार्बन पर दो हेलोजन उपस्थित होनी चाहिए, कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. दैट वन इज नोन एज जेम डाइहाइड. और वो किसी भी कार्बन पर उपस्थित हो सकती हैं, चाहे वो कार्बन एंड में है, फर्स्ट में है, बीच में है, कहीं पर भी है. जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3CCH3 और इस बीच वाले कार्बन C पर दो Cl प्रेजेंट है. दैट वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेम डाइहाइड. क्लियर? दैट इज नोन एज जेम डाइहाइड. इसका जो सेकंड एग्जांपल उसको बोलते हैं विसिनल डाइहाइड्स एंड दैट वन इज नोन एज विस डाइहाइड. ओके, इसका मतलब ये है कि अगर जस्ट एडजेसेंट कार्बन एटम जो हैं, पास वाले कार्बन एटम जो हैं, उन पर अगर दो हेलोजन एटम उपस्थित हैं तो दैट वन इज नोन एज जेम विसिनल डाइहाइड. जैसे CH2CH2 ClCl, तो दैट वन इज नोन एज विसिनल डाइहाइड. CH3CH CH2, तो एक तो है कार्बन CH पर और एक है CH2 पर, इस पर ClCl प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज विसिनल डाइहाइड. तो एक तो हो गया जेम डाइहाइड, दूसरा हो गया विसिनल डाइहाइड. थर्ड जो है उसको हम बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाइहाइड. इसको बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाइहाइड. अल्फा ओमेगा डाइहाइड का मीनिंग क्या होता है? हेलाइड, ऐसा हेलाइड कोई भी इन दीज डाइहाइड्स बोथ ऑफ द हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन एटम. किसी भी कार्बन चेन के फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम पर अगर हेलोजन प्रेजेंट है सो दैट वन इज नोन एज अल्फा ओमेगा डाइहाइड. तो तीन हो गए, जेम डाइहाइड, सेकंड वन हो गया आपका विसिनल डाइहाइड और थर्ड वन हो गया अल्फा ओमेगा डाइहाइड. ठीक है, ये है आपके डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स. अब हम उन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके अंदर जिन कार्बन की जो चेन होगी उसके अंदर दो हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे. ओके, ऐसा हमने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा था. सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेम डाइहाइड्स. सबसे पहले हम देखते हैं जेम डाइहाइड्स को कैसे बनाया जाए. आपको मालूम है जेम डाइहाइड कौन से होते हैं? जिनमें किसी एक कार्बन पर दो हेलोजन उपस्थित हों, प्रेजेंट हों. यहाँ एक कंपाउंड दिया हुआ है RCH C+O. ओके, C+O है यहाँ पे, इसका मतलब डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो RCHO ये एक एल्डिहाइड ग्रुप हो गया. CHO ग्रुप कौन सा होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है. ठीक है, तो यहाँ R लगा हुआ है RCHO. इसकी रिएक्शन करी आपने PCl5 से, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से. ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से इसकी आपने रिएक्शन कराई तो कंपाउंड जो बन रहा है वो क्या है? POCl3 बाहर निकल गया, ये प्लस है. POCl3 रिमूव हो गया और इस C की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक O को रिमूव करने के बाद में यहाँ दो Cl प्रेजेंट हो गए. तो ये बन गया आपके जेम डाइहाइड कंपाउंड. ठीक है, दैट मीन्स आपने क्या किया? एल्डिहाइड क्रिएशन PCl5 से कराकर जेम डाइहाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन किया. एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है जिसमें जेम डाइहाइड के अंदर CH3CHO एसिड एल्डिहाइड, CH3CHO ये है आपके एसिड एल्डिहाइड, है ना. इस एसिड एल्डिहाइड क्रिएशन हमने PCl5 से कराई तो POCl3 तो बाहर निकल जाएगा प्लस POCl3 एंड दैट वन इज फॉर्म CH3 की जगह पे ये H की जगह पे ये और ClCl अपने यहाँ आ गए डबल बॉन्ड O को हटाने के बाद में. ठीक है, तो ये बन गया आपके जेम डाइहाइड. इसको बोलते हैं इथिलीडीन क्लोराइड. ध्यान रखना POCl3 है, इसका नाम होता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 के लिए. ठीक है, ये जेम डाइहाइड की प्रिपरेशन मेथड है. एक और दी हुई है, यहाँ पर हमने एसीटोन ले लिया. अब तक हम ले रहे थे एल्डिहाइड, अब हमने कीटोन ले लिया. कीटोन समूह, कीटोन ग्रुप वो होता है जिसमें RC+O लगा हुआ रहता है, ये होता है कीटोनिक ग्रुप. ठीक है, तो अब आपने क्या किया है? कीटोनिक ग्रुप ले लिया. कीटोनिक ग्रुप की PCl5 की रिएक्शन कराई तो CH3CH3 एज इट इज हियर इज प्रेजेंट एंड इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड O हियर टू Cl ग्रुप्स आर प्रेजेंट. ओके, सो दैट वन इज नोन एज आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड. दैट वन इज इट्स कॉमन नेम. अगर इसका हम IUPAC नेम करेंगे तो फर्स्ट, अगर हम इसका IUPAC नेम करेंगे ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन. दैट वन इज IUPAC नेम. ये आपने देखा था किसके थ्रू? फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड. ओके, कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव C+O ग्रुप. ओके,
सॉरी, कार्बोनिल कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। इसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ था, इसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट था। नेक्स्ट कंपाउंड है फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस का मीनिंग होता है ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, ठीक है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। एसिटिलीन, कॉमन नेम एसिटिलीन, IUPAC नेम इथाइन, रिएक्ट्स विद HCl, twice HCl, it forms CH3CHClCl, it form again ethylene chloride, that means जैम डाइहाइलाइड। अगर हमने यहाँ पे प्रोपाइन ले लिया, यहाँ हमने लिया था इथाइन, यहाँ हमने लिया प्रोपाइन, प्रोपाइन की रिएक्शन आपने HCl से कराई तो क्या बन गया CH3CH3ClCl। तो बोथ CLs आर प्रेजेंट इन दी कार्बन एटम, सो दी फॉर्म जैम डाइहाइलाइड्स। ओके, थर्ड है आपके नेक्स्ट कंपाउंड है विसिनल डाइहाइलाइड्स। हाउ कैन वी फॉर्म विसिनल डाइहाइलाइड्स? इसमें दे रखा है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से हम बना सकते हैं विसिनल डाइहाइलाइड का फॉर्मेशन। विसिनल डाइहाइलाइड कौन होते हैं? जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, इसकी रिएक्शन Cl2 साथ होती है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, देन इट फॉर्म CH2CH2ClCl। ओके, तो एक हेलोजन इस कार्बन में प्रेजेंट है, एक हेलोजन इस कार्बन में प्रेजेंट है, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, ये है सिंगल बॉन्ड, तो ClCl ये हो गया आपके 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ओके, डबल बॉन्डेड कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया है, दैट मीन्स यू कैन फॉर्म इजीली विसिनल डाइहाइलाइड्स विद द हेल्प ऑफ एल्कीन्स। तो आपको इसका क्लोरिनेशन करना होता है, Cl2 के साथ रिएक्शन करानी होती है, ठीक है। अब आता है फ्रॉम ग्लाइकोल। देखिए ग्लाइकोल जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा? विसिनल डाइहाइलाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोल विद PCl5। PCl5 आप जानते हो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की साथ में अगर ग्लाइकोल की रिएक्शन कराई जाए तो क्या बनेगा? ये देखिए ग्लाइकोल होता है ये कंपाउंड इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल, दैट वन इज नोन एज इथाइलिन ग्लाइकोल। CH2OH CH2OH, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसकी रिएक्शन PCl5 से कराई प्लस PCl5, इट गिव्स CH2CH2ClCl और HCl बाहर निकल गया, POCl3 बाहर निकल गया। तो ये जो OH ग्रुप थे यहाँ से ये रिमूव हो गए दोनों OH ग्रुप। ओके, एक ने बनाया POCl3, एक ने बनाया ट्वाइस HCl। तो इनके रिमूव होने के बाद में दोनों Cl ग्रुप यहाँ अटैच हो गए, दैट वन इज नोन एज इथाइलिन क्लोराइड। ओके, ओनली इथाइलिन क्लोराइड, नॉट इथाइलिन क्लोराइड, सो इट फॉर्म विसिनल डाइहाइलाइड। ओके, अब हम बैठते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हुंस डीकर रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थोड़ी नहीं, और दैट वन इज द नेम रिएक्शन विच इज नोन एज हुंस डीकर रिएक्शन। ओके, देखिए हुंस डीकर रिएक्शन क्या होती है, पहले इसको हम पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हुंस डीकर रिएक्शन? नेम रिएक्शन है, ध्यान रखना। व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और इसका क्या, इसका सिल्वर सॉल्ट मतलब कि H को हटा के Ag लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों H को हटा के यहाँ Ag लगा हुआ है, ये जो है ये कार्बन की चेन होगी, है ना। तो ये होगा आपके COOH H को हटा के, इन दोनों H को हटा के यहाँ पे सिल्वर लगा हुआ है, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? ब्रोमीन के साथ में। Br2 के साथ रिएक्शन होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर भी बोल सकते हैं इसको। Br2 के साथ रिएक्शन होती है, इट गिव्स अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड, दैट वन इज नोन एज हुंस डीकर रिएक्शन। ये चैप्टर में कई बार आएगी, एलिमेंट जो रिएक्टेंट्स है वो चेंज हो जाएंगे बट प्रोसेस वही रहेगा, ध्यान रखना। दैट वन इज नोन एज हुंस डीकर रिएक्शन। देखिए क्या होता है इसके अंदर, हुंस डीकर रिएक्शन के अंदर यहाँ एक कंपाउंड दिया हुआ है हुंस डीकर के अंदर, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O ऊपर नीचे लगा हुआ है, ये सिल्वर लगी हुई है। देखिए ये जो था ना आपके ग्रुप, ये तो COOH, तो ये दोनों Ag जो है ना ये H को रिप्लेस करके आए हैं, है ना। तो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ एडिपिक एसिड है। क्या है ये? सिल्वर सॉल्ट ऑफ एडिपिक एसिड। देखो एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, सॉरी, ये है आपके एडिपिक एसिड का फॉर्मूला, COOH, बीच में 4 बार CH2 आता है और वापस से COOH आ जाएगा, मतलब कि स्टार्टिंग और एंड में COOH ग्रुप प्रेजेंट है और बीच में 4 बार CH2 है, इसको बोलते हैं हम एडिपिक एसिड। ओके, वी कैन ऑल्सो राइट इन दिस फॉर्म HOOC CH2 का होल 4 4 बार आ गया और वापस से COOH, ये है एडिपिक एसिड। ओके, ये आपके पॉलीमर वाले चैप्टर में भी आएगा। ओके, इससे पॉलीमर्स का फॉर्मेशन किया जाता है एडिपिक एसिड से। अब देखो ये जो एडिपिक एसिड है इसका हमने क्या किया, एडिपिक एसिड के जो H थे उसको हमने रिप्लेस कर दिया। देखो ये 4 CH2 आ रहे हैं और ये COOH था, इसका Ag हमने रिप्लेस कर दिया। ओके, H को हमने रिप्लेस कर दिया Ag से, तो ये बन गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ एडिपिक एसिड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हमने कर दी Br2 साथ में, ये Br2 है, ट्वाइस Br2, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में का रिएक्शन हमने। तो देखिए आप कंपाउंड क्या बन रहा है, ये पूरा ग्रुप, ये वाला पूरा ग्रुप हट जाता है यहाँ से।
और इसकी जगह पर आता है BR क्या बन गया ये अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ध्यान रखना, ये बन गया आपके अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड। ठीक है, AgBr बाहर आ जाएगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, ये दोनों CO2 ये वाला एक CO2 ये वाला CO2 और AgBr के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, फिर से बताता हूँ आपको, देखो मैं ये बन जाएगा आपके AgBr, ये दोनों CO2 के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और जो यहाँ 4 Br हैं जिसमें से 2 Br इन CH2 पर अटैच हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड, तो क्या ब्रोमाइड है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड बन जाएगा, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स आर कलरलेस कंपाउंड। ओके, क्या होते हैं ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, विद स्वीट स्मेल कंपाउंड्स होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, टोलुइन, नेफ्थलीन। ओके, दीज आर दी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उनमें ये डिसोल्व हो रहे हैं बट इन वाटर दैट आर नॉट डिसॉल्व। नाउ व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स। देखिए, सबसे फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी इन कंपाउंड्स की उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ध्यान रखना, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि इफ़ एनी कंपाउंड इज हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर और विद एक्वस KOH विद सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इनके साथ में रिएक्शन होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, है ना। देखिए क्या हो रहा है, जेम डाइहाइलाइड्स की हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो रही है, एल्डिहाइड और कीटोन्स आर फॉर्म्ड। सबसे पहले लाइन में क्या लिख दिया कि एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे, आर फॉर्म्ड बाय जेम डाइहाइलाइड्स विद एक्वस KOH और AgOH। ठीक है, देखिए क्या हो रही है रिएक्शन के अंदर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाला जो कंपाउंड है ये जेम डाइहाइलाइड है या विसिनल डाइहाइलाइड है, तो आपका आंसर क्या होगा। यस, वेरी गुड, दैट वन इज जेम डाइहाइलाइड। जब दोनों हेलोजन एटम किसी एक कार्बन पर टच होते हैं, इसकी रिएक्शन कराई एक्वस KOH के साथ में, है ना, एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन कराती है तो इससे बनता है अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। इसमें एक ही कार्बन पर जब 2 OH ऊपर 2 OH प्रेजेंट होते हैं तो वो हाईली अनस्टेबल होता है। यहाँ से क्या होता है, एक वाटर, इसको हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल ये निकल जाता है, ये वाला देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा H2O का, तो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, है ना। तो इससे क्या बन जाएगा CH3CHO, CH3CHO, ये बन गया डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर से देखिए आप, जब जेम डाइहाइलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH की प्रेजेंस में होती है तो इसमें से ये दोनों Cl हटके यहाँ OH लग जाते हैं। ये जो OH लगते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, एक ही कार्बन पर जब 2 OH होते हैं तो वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। देखो लिखा हुआ अनस्टेबल, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, H और OH मिल गया तो एक O बचा, इसने CH के साथ में डबल बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या बन गया फिर आपके जो मेन कंपाउंड बन गया वो है एसिड एल्डिहाइड CH3CHO। यहाँ हम हीट का साइन लगाएंगे कि इसको गर्म करने पर एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला तो एसिड एल्डिहाइड बन गया, तो वी कैन फॉर्म एसिड एल्डिहाइड। जब हम एल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें ये रिएक्शन आएगी आपके, तो एसिड एल्डिहाइड जो बन रहा है ये बन रहा है आपके जेम डाइहाइलाइड से, ये इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखो, एक और कंपाउंड लिया इसने, सेम रिएक्शन है ये वाली रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या किया देखो, इसने ये वाला कंपाउंड ले लिया, इसमें दोनों Cl इस जगह पर है तो दोनों OH इस जगह पर आ गए। ठीक है, हीट करोगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और किसी भी एक ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो उससे तो बन रहा था क्या एसिड एल्डिहाइड, इससे बन गया क्या कीटोन, एसीटोन बन गया CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये बन गया आपके क्या एसीटोन। ठीक है, तो दीज आर दी केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक रिएक्शन कर रखी है ये वाली जिसमें Cl के साथ में रिएक्शन करा के और OH को रिमूव करा था, ये इसमें बन गया आपके एल्कोहल, क्योंकि Cl यहाँ से निकलेंगे क्योंकि ये दोनों OH अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट है तो ये अनस्टेबल नहीं होगा, एक ही कार्बन पर 2 OH प्रेजेंट तो वो अनस्टेबल होगा। सेकंड रिएक्शन है डीहाइड्रोहेलोजनेशन। ध्यान रखना डीहाइड्रोहेलोजनेशन है, इसका मतलब क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगी और एक हेलोजन निकलेगा, मतलब HCl निकलेगा, HX निकलेगा। ठीक है, ये देखो एक जेम डाइहाइलाइड है, जेम डाइहाइलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराते हैं। ध्यान रखना एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH दोनों अलग अलग कैटलिस्ट हैं और अपनी अलग अलग रिएक्शन शो करते हैं। पहले वाली हमने रिएक्शन कराई थी एक्वस KOH के साथ में, ये है एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन। तो जेम डाइहाइलाइड की जब एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं तो इससे बनता है इथाइन, 2 HCl के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर इथाइन का मॉलिक्यूल बनता है, मतलब कि ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एल्काइंस बन रही है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ एल्काइंस। ठीक है, CH2Cl CH2Cl, इसमें दोनों Cl यहाँ से निकलेंगे तो क्या बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH। ओके, एल्काइन यहाँ ध्यान रखना डबल बॉन्ड नहीं है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, ट्वाइस HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे हमको कैसे पता पड़ेगा कि यहाँ पे एल्काइन बनेगा। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन है तो एक H और एक Cl निकलेगा, डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन है ये, तो हाइड्रोजन और हेलोजन निकलेंगे। ठीक है, तो एक कार्बन से तो हाइड्रोजन और एक कार्बन से हेलोजन निकल जाएगा, एक ही कार्बन से। ठीक है, तो उससे बन जाएगा आपके एल्काइन। अब है आपके नेक्स्ट रिएक्शन डीहेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, केवल हेलोजन निकलेगा, है ना, हेलोजन ही निकलेगा, हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। डीहेलोजिनेशन का मीनिंग ये होता है। देखो रिएक्शन दी हुई है यहाँ पर एक CH3, यहाँ एक रिएक्शन लिखी हुई है जिसको मैं आपको थोड़ा सा इनलार्ज करके बताता हूँ। सॉरी, देखिए अब आप CH3CH
ये एक जेम्ड हाइलाइट है इधर वाला, फिर से CH3CH, ये भी एक जेम्ड हाइलाइट है। दैट मीन्स जेम्ड हाइलाइट का एक मॉलिक्यूल, जेम्ड हाइलाइट का दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये रिएक्शन होती है जिंक की प्रेजेंस में, जिंक के 2 एटम लेते हैं अपन, है ना। तो ZnCl2 जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा। अब आप खुद देखो, अगर ZnCl2 का मॉलिक्यूल इस Cl को, इस Cl को, इस Cl को, इस Cl को लेके बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है वो डायरेक्टली जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन से, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड रह जाएगा बीच में, है ना। तो ये वाला एक सिंगल बॉन्ड है, CH3CH डबल बॉन्ड CH तो इससे क्या बन गया, प्रोपाइन, सॉरी दैट वन इज नोन एज 1,2, है ना। तो ये बन जाएगा आपके ब्यूटीन। इसका किसका फॉर्मेशन हुआ, ब्यूटीन का हेलोजनेशन हो रहा है, डी हेलोजनेशन, हाइड्रोजन तो निकलेगी नहीं, केवल हेलोजन निकलेगा। तो ये जेम्ड हाइलाइट से हम ब्यूटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक और रिएक्शन बता रखी है, देखो यहाँ पे इसके अंदर क्या किया हुआ है, ये एक विसेनल डाइहाइलाइड है, इसकी रिएक्शन जिंक से कराई तो ZnCl2 रिमूव हो जाएगा। जैसे ZnCl2 निकला तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बन गया, ये बन गया एल्किन, है ना। एल्किन का फॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से हम डाई हेलोजन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी इजीली कर सकते हैं अपन, है ना। एक और रिएक्शन बता रखी है यहाँ पे, ये और जिंक के साथ में, देखो वापस इसको ही पढ़ लेते हैं अपन। जिंक के साथ में रिएक्शन बता रखी है, जिसके अंदर जस्ट अ मिनट, यहाँ ये रिएक्शन बता रखी है। देखो ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, CH2 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 CH2। ये वाला कौन सा कंपाउंड है बताइए आप मुझे, क्या ये जेम्ड हाइलाइड है, नो। क्या ये विसेनल डाइहाइलाइड है, नो। दैट वन इज नोन एज अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड, क्योंकि इसमें दोनों हेलोजन फर्स्ट और लास्ट कार्बन प्रेजेंट है। अब अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड की रिएक्शन जब आपने जिंक से कराई तो क्या हो रहा है ना, जिंक से कराने पर ZnCl2 रिमूव हो जाएगा ये वाला, और दोनों जुड़ जाएंगे ही। तो इसके अंदर एल्कीन नहीं बनी, ध्यान रखना। इसमें एक साइक्लिक कंपाउंड बना है, इसको बोलते हैं हम साइक्लोपेंटेन। ये साइक्लिक कंपाउंड, इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है, साइक्लो और पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से हम डाई हेलोजन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी प्रिपरेशन मेथड अभी हमने पढ़ी है। आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार पढ़ोगे तब जाके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद होगी। इस बात का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना, ओके।